इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जी सर। मेडिकल सेक्टर में क्या क्या योगदान हो सकता है? पिछले साल जो बजट पेश किया गया केंद्रीय सरकार द्वारा, उसमें रक्षा बजट का आकार कितना था? कुछ ही ट्राइब्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, सशक्त हैं। एनएसएस का मोटो क्या है? विनोद जी, राजस्थान से आने वाले कोई ऐसे 5 व्यक्तित्व जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हों। मैं कमिन सर। यस यस यस, प्लीज कम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार बेटी। So you are Mr. Vinod Kumar Meena, right? जी सर। So Vinod, your medium for the interview is English? हिंदी मीडियम सर। Hindi. And what was your medium for the mains? हिंदी। Hindi. And this is your first attempt? सर ये मेरा 6 अटेम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू है। 6th attempt and second interview. Okay. इतना लंबा समय क्यों लगा आपको? 6 साल क्यों लग गए? सर मैं 2017 से लगातार ही कर रहा था तैयारी, तो लेकिन प्रीलिम्स पास नहीं हो रहा था। तो 2021 में जाके पहली बार प्रीलिम्स हुआ, तो उससे सारे इंटरव्यू तक पहुंचा, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने 2022 में CAPF की एग्ज़ाम भी दी है सर, तो फिर वो उसमें सेलेक्ट हुआ हूँ मैं सर। तो तब से आप लगातार बेरोजगार रहे जनरली? नहीं सर, मैंने ऐसे पार्ट टाइम कुछ काम किया है, जैसे कॉपी चेकिंग का या ऐसे, तो ताकि फाइनेंशियल कुछ खुद को ये कर सकूं। और फिर उसके बाद में सर भैया की जॉब लगने के बाद वहाँ से थोड़ा सपोर्ट भी था, तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया था 2021 के बाद सर। अभी आप किसी जॉब में हैं? सर मैं अभी सिलेक्ट हुआ हूँ 2022 में CAPF में, अभी ज्वाइनिंग फरवरी में होगी सर। चलिए विनोद, इससे पहले कि हम कुछ पूछें आपसे, पहले आप अपना परिचय दीजिए संक्षेप में। सर मेरा नाम विनोद कुमार मीणा है। मैं राजस्थान के टोंक जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है। ठीक है। और सर मुझे क्रिकेट खेलना और ट्रैवल करना पसंद है। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर वैकल्पिक विषय हिंदी लिटरेचर है सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UPSC की लिस्ट में नहीं है? जी सर, लिस्ट में है सर। फिर वो क्यों नहीं लिया आपने? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकता था। और दूसरी बात सर, मेरी स्कूलिंग पूरी हिंदी मीडियम से हुई है, तो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो जब मैंने हिंदी लिटरेचर का सिलेबस देखा, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम में भी हो सकता था? जी सर, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं था सर कि मैं compete कर सकूँगा, मतलब क्योंकि उसमें और अच्छे स्टूडेंट मतलब हैं। इस देश में IIT में पढ़ने का सपना करोड़ों बच्चों का है। जी सर। उससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आप IIT से पढ़े जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे अच्छा कहीं नहीं पढ़ा सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि आपका अच्छा नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे अच्छा तो कोई नहीं पढ़ाता है सर, क्योंकि कॉलेज में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो इंग्लिश मीडियम में होता था सर। क्योंकि मैं 12th तक हिंदी में था, अचानक इंग्लिश में गया, तो शुरुआत के 1-1.5 साल सर मुझे वो समझने में लग गया। तो सर अच्छा। थोड़ी नींव कमज़ोर पड़ गई थी सर इलेक्ट्रिकल को लेकर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेडिकल सेक्टर में क्या क्या योगदान हो सकता है? सर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जैसे MRI हुआ सर, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का यूज होता है। MRI में कैसे होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ना? जी सर। कैसे होता है इलेक्ट्रिकल का यूज उसमें? सर जो मैग्नेटिक फील्ड के जो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति की जा सकती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो और ये EEG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है सर एक। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो ECG होता है। ECG। EEG क्या होता है? सॉरी सर, मैं भी याद नहीं कर पा रहा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी इसको बोलते हैं। जी सर। और इससे मस्तिष्क को जज करते हैं, तो मस्तिष्क को चेक करने के लिए, ब्रेन को चेक करने के लिए होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं क्या भूमिका है? सर जो हमारा शरीर है उसमें सर विद्युत का प्रभाव होता है सर, तो उसके माध्यम से सर उसके माध्यम से जांच की जाती है सर। विद्युत का प्रवाह हमारे अंदर कैसे होता है? जब हम बिजली की तार छूते हैं फिर तो प्रवाह हो जाता है, मैं जानता हूँ। जी सर। बिना तार छुए प्रवाह होता है हमारे अंदर बिजली का? सर हमारे अंदर होता है सर। कहाँ से पैदा होती है बिजली? सर एक तो मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पाया, शायद हार्ट से भी सर इसका प्रभाव होता है सर। हार्ट से बिजली पैदा होती है सर? उसमें पंपिंग होती है, तो उसके आधार पे थोड़ा फ्लो होता है सर, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन सर थोड़ा करंट फ्लो होता है सर। अच्छा, चलिए हिंदी साहित्य में ये बताइए कि हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी कविताएं या रचनाएं बताइए जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कंसेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे जब पहली बार बल्ब बना होगा, जी सर, तो साहित्य में बल्ब पहली बार आया होगा कहीं ना कहीं।
जब बिजली आई होगी साहित्य में ही बिजली का जिक्र आया होगा। कोई ऐसी रचना बता सकते हैं? कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा अभी सर। कोई बात नहीं सब। विनोद, रुड़की में रह के आपने पढ़ाई की है और एक इलाका है जिसे रुहेलखंड कहते हैं। जी सर। क्या रुड़की और रुहेलखंड में कोई संबंध है? सर मैं एग्जैक्ट तो याद नहीं कर पा रहा, लेकिन जो रुड़की है वो मतलब एक समतल प्लेन पे स्थित है सर, तो शायद उससे कुछ संबंध हो सकता है। लेकिन सर मुझे रुहेलखंड किधर है? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताएं कि चूंकि आपने CAPF की परीक्षा उत्तीर्ण की है, आप ज्वाइन करने वाले हैं फरवरी में। पिछले साल जो बजट पेश किया गया केंद्रीय सरकार द्वारा, उसमें रक्षा बजट का आकार कितना था? सर मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन रक्षा बजट को सर बढ़ाया गया था लास्ट टाइम। लगभग कुछ भी अंदाजा नहीं है? सरकार का कुल बजट कितना था? सॉरी सर, मैं नहीं बोल रहा। लगभग में भी कोई आंकड़ा याद नहीं है? सॉरी सर, अभी याद। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताएं कि भारत सरकार जो रक्षा उद्योग को निरंतर बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, उसमें से हाल में जो कदम उठाए गए हैं, जो उपाय किए गए, उसमें 3-4 उपायों का नाम बता दीजिए। सर एक तो हम सर जो डिफेंस हैं उसमें सर जो स्वदेशी प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो साथ ही साथ हम जो जैसे फ्रांस हुआ या अन्य देशों के साथ सर हम जो साझा उत्पादन है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है सर। तो और जो जिन चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है सर उस पर भी सर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए जो कुछ है। क्या हम रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं? सर हम रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं सर। लगभग कितना प्रतिवर्ष? पिछले साल कितने मूल्य की रक्षा वस्तुओं का निर्यात हुआ? सर लगभग मुझे आंकड़ा नहीं याद। और ये हम निर्यात कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर लगभग आज़ादी के बाद से हम जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका लगातार निर्यात आयात ही कर रहे हैं सर, अधिकतर उत्पादनों का। निर्यात कब से कर रहे हैं? हमारी रक्षा वस्तुओं का मुख्य ग्राहक कौन है? खरीदार देश कौन कौन से देश है मुख्यतः? सर हम जो जैसे कुछ अफ्रीकी देशों में भी सर निर्यात करते हैं, उसके साथ साथ आसियान के कुछ देशों के साथ हमारे निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है सर। तो जैसे हमने मालदीव को भी कुछ इक्विपमेंट दिए हैं सर। ठीक है, आपने CAPF की परीक्षा उत्तीर्ण की है। किस CAPF में कौन कौन से बल मान लिया गए हैं? सर जो CAPF की जो एग्ज़ाम होती है उसके तहत जो 5 कोर्सेज तो उसके अंतर्गत आती है, जैसे CISF, ITPB और सर CRPF और SSB, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, BSF और सर एक असम राइफल भी सर इसके अंदर आता है। उन्हीं 5 में शामिल है असम राइफल्स? नहीं, उन्हीं 5 में शामिल नहीं, वो 6 हैं सर। उसके अलावा आपका किस में हुआ है सिलेक्शन? सर मेरा सशस्त्र सीमा बल में हुआ है सर। SSB में हुआ है। इसका गठन कब हुआ था? सर 1969 में हुआ था। पक्का? सर ज़्यादा मैं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, इन 5 का जो नाम आपने लिया है उनमें सबसे पुराना बल कौन सा है? सर CRPF सबसे पुराना बल है सर। कब बना था? सर अभी मैं डेट बोल रहा हूँ सर। शुरू में इसका नाम क्या था? शुरू में ही इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स था या कुछ अलग था? नहीं सर, इसका नाम बाद में चेंज किया गया था CRPF का। पहले का नाम सर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। विनोद, आप ये बता दीजिए कि हमारा जो व्यापार होता है आसियान देशों से, जी सर, वह पिछले 20-25 वर्षों में काफ़ी बढ़ा है। इस व्यापार में वृद्धि के मुख्य कारण क्या क्या है? 2 या 3 कारण बता दीजिए। सर पहले जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको बदल के हमने सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने सर नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया। कब लुक ईस्ट पॉलिसी हमने अपनाई? सर जो BJP गवर्नमेंट आने के बाद सर ये हुआ था सर। वर्ष बता दीजिए। 2000 याद नहीं। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब अपनाई? सर ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई थी। और लुक ईस्ट कब अपनाई? सर इसका याद नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे थे कि लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पे आए, उसके कारण व्यापार बढ़ा है। और क्या कारण है? सर हमने जो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संबंध भी किया हमारे, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हैं उस पर बढ़ावा दिया जा रहा है सब। हम उनके साथ सांस्कृतिक संबंधों पे सर जो हमारे जो सॉफ्ट पावर हैं उसके माध्यम से सर उनसे जो द्विपक्षीय गठबंधन द्विपक्षीय बातचीत हो रही है सर। तो इसके माध्यम से सर हमारे जो ट्रेड हैं ये बढ़ रहे हैं सर धीरे धीरे। द्विपक्षीय समझौतों के तहत? जी सर। बहुपक्षीय समझौता किसे कहते हैं? सर जिसमें 2 से ज़्यादा देश शामिल हो उन्हें बहुपक्षीय। क्या ऐसा कोई बहुपक्षीय समझौता भारत का आसियान देशों के साथ है? सर RCEP की बात हुई थी सर, लेकिन हमने सर उसको आगे बढ़ाया नहीं है सर। ठीक है, कोई समझौता नहीं? सर जो
कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद विनोद। विनोद जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की है, आपने जी। माइक्रोवेव ओवन यूज किया है कभी? मैंने यूज तो नहीं किया, हम्म। लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ा देखा है? पढ़ा है सर। कभी आप अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गए हैं किसी चाय की दुकान पे? जी मैं। ठीक है, तो वहां पे जब आप कोई खाने का सामान देने के लिए कहते हैं हम्म। तो वो माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके देते जी हैं मैम। आपको। तो जो फूड होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है वो गर्म हो जाता है, लेकिन जो वो कागज की प्लेट होती है जिसमें रख के वो गर्म किया जाता है वो गर्म नहीं होता है। ऐसा क्यों? मैम, जो माइक्रोवेव ओवन है वो जो माइक्रोवेव जो तरंगे उस पर आधारित होता है, इसके माध्यम से सर मैम जो जल की बूंदें हैं उनमें कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, उसके माध्यम से ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। क्योंकि पेपर में कोई भी पानी की बूंदें नहीं होती तो उस वजह से वो गर्म नहीं हो पाता मैम। ठीक। लेकिन फूड में जो पानी होता है उस वजह से वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्टील के बर्तनों का उपयोग क्यों मना होता है माइक्रोवेव में? मैम, क्योंकि स्टील एक धात्विक पदार्थ है तो हम्म। माइक्रोवेव के उस पर कुछ वो रिएक्शन हो सकता है मैम। तो प्लास्टिक उस पे वजह नहीं होता? और कांच पे? मैम, कांच जो है वो कुचालक की श्रेणी में आता है तो उस वजह से कांच यानी कि को- किसी भी प्रकार के कांच का उपयोग किया जा सकता है माइक्रोवेव में? मैम, मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है, जानकारी लेकिन नहीं, कोई शायद बात नहीं, आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है। आप मुझे बताइए, जैसे कबीरदास जी ने कहा था, कहत कबीर काली कमली चढ़त न दूजो रंग, यानी कि काले रंग पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, ऐसा कुछ। इस तरीके के तमाम उदाहरण आपको हिंदी में मिलते हैं। कोई एक दो और उदाहरण आप हमें बता सकते हैं जहां पर काले रंग की बात की जा रही हो? मैम, जैसे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हम्म। एक ये कहावत है। काला अक्सर बेस बराबर, एक वो। ठीक है, ये बताइए, आपने कबीरदास जी को पढ़ा है? जी मैम। साखी सबद और रमैनी, ये क्या है? मैम, जो कबीर की जो कबीर ग्रंथावली है उसको 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, तो उसी का ये है कि शब्द रामायण और उनके। तो ये इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, उनमें क्या अंतर है? आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जी मैम। तो आप हमें समझा पाएंगे कि क्यों अलग अलग नाम दिया? सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको कौन सा काल सबसे अच्छा लगता है हिंदी साहित्य का? मैम, मुझे एक तो भक्ति काल ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक और है। अभी आधुनिक काल में भी कुछ। ठीक है, भक्ति काल के कोई ऐसे साहित्यकार हैं जिनका संबंध राजस्थान से? मैम, एक तो मीराबाई है, हम्म। एक दादू दयाल है, हम्म। अभी मैम ये दो है। अच्छा, ठीक है। मीराबाई जी की कोई रचनाओं के नाम बता सकते हैं? मैम, मीराबाई ने पदों की रचना की है मैम, हम्म। तो उनके जो उसने कृष्ण भक्ति के जो अपने काव्य लिखे हो तो उसको पदों की श्रेणी में व्यक्त किया गया है। ठीक है। अभी चर्चा में है एक ऑपरेशन सदा तंसीक, आपने पढ़ा है इसके बारे में? सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये भी काफी अभी न्यूज में है, आपको इसके बारे में जानकारी है? सॉरी मैम। अच्छा, ठीक है। आप राजस्थान से आते हैं। विनोद जी, राजस्थान से आने वाले कोई ऐसे 5 व्यक्तित्व जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो? मैम, अभी आधुनिक काल के या कोई भी। मैम, एक तो मैं महाराणा प्रताप से काफी ठीक है। उनके सास का, एक मैम मैं मीराबाई से भी प्रभावित हूँ। क्यों प्रभावित है वो भी बताइए साथ में। मैम, जो मीराबाई से प्रभावित होने का कारण है कि जो जिस समय वो सामंतवादी मानसिकता का समाज था उस टाइम पे उन्होंने जो स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता का जो मूल्य स्थापित किया था, ठीक है। उस वजह से मैम। ठीक है। और एक व्यक्ति ने जो प्रकृति संरक्षण के जो, मैं भी याद नहीं आ रही, एक ठीक है। जो जन और आप अभी याद नहीं कर पा रहे? मैम, ठीक है, अभी कोई बात नहीं, थैंक यू सर। विनोद, ऐसा क्यों कि राजस्थान के अंदर कुछ ही ट्राइब्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, सशक्त हैं, बाकी ट्राइब्स बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं हैं? क्या कारण आपको लगता है? खास करके चाहे प्रशासनिक रूप में देखा जाए चाहे किसी भी रूप में देखें, तो राजस्थान में कुछ ही ट्राइब्स हैं जो बहुत एम्पावर्ड हैं, बाकी ट्राइब्स बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं हैं। सर, जो राजस्थान में जो ट्राइब का है उसका कंसंट्रेशन मेनली जो दक्षिण के जिले हैं उनमें है, तो वहाँ पे सर जंगल ज़्यादा है, तो उनका सर मुख्य धारा में उतना जुड़ाव नहीं हो पाया है। साथ ही कुछ जनजातियाँ जो वो उस इलाके से बाहर भी हैं, जैसे जो दिल्ली के ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं, तो वहाँ पे एक तो कनेक्टिविटी का स्कोप है, साथ ही साथ उनका जो प्रशासन में जो प्रशासनिक दृष्टि से वो ज़्यादा एम्पावर्ड हुए, साथ ही उनमें शिक्षा और जागरूकता का स्तर बढ़ा है सर। तो सर शुरुआत में सर उन्होंने जो सरकार के सकारात्मक जो नीतियाँ हैं उनका भी सर उनको फ़ायदा मिला है, साथ ही साथ वो रोल मॉडल के रूप में उन्होंने काम किया है, तो इस वजह से कुछ समुदाय में ये ज़्यादा सशक्त रूप से नज़र आता है। वहीं कुछ जनजातियाँ हैं तो वो अभी भी पिछड़ी हुई। तो क्या समाधान होना चाहिए ताकि बाकी जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए एक तरीके से सामान्य तरीके से वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले? तो इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए?
सर जो राजस्थान में एक तो ट्राइबल सब प्रधान का कंसेप्ट है, तो उसमें जो जहाँ पे जो 50% से ज़्यादा जनजातियाँ हैं उनको अलग से आरक्षण दिया जाता है सर। एक तो वो नीति सही हो सकती है सर। एक जो अगर फ्यूचर में देखे जाए तो सर जो जनजाति एसटी में है उनमें भी सर हम क्रिमिनल जैसा कंसेप्ट ला सकते हैं, ताकि जो जिनको सर एक बार जो आरक्षण का फ़ायदा मिल चुका है तो उनका विस्तार बाकी समुदाय तक भी देखा जा सकता है। तो सर ये कुछ कदम अपना सकते हैं। साथ ही साथ सर उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अवसंरचना का विकास उनके इलाकों में करना चाहिए, ताकि सर वो मुख्य धारा से जुड़ सकें। ये पीवीटीजीज क्या होता है? पीवीटीजी जो जनजातियों में जो ज़्यादा पिछड़े हुए ग्रुप हैं तो उनको पीवीटीजी कहते हैं सर। ये अभी भारत में इनकी संख्या सर 75 के करीब है। ये डेबर कमीशन के राजस्थान की कौन कौन सी जातियां इसमें शामिल हैं? सर राजस्थान की एक ही जनजाति पीवीटीजी में शामिल है सर। कौन सी? सहरिया सर। कहाँ पाई जाती है ये? सर ये जो राजस्थान में दक्षिण भाग है उसमें पाए जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे जिले में, उदयपुर। अच्छा, विनोद जी मुझे ये भी बताइए, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, पूरा का पूरा राजस्थान का जो डेवलपमेंट है सर वो जयपुर तक और जयपुर से पूरा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या कारण है इसका? जयपुर सेंट्रिक क्यों है डेवलपमेंट? सर जो जयपुर जो राजस्थान का डेवलपमेंट है वो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जो मेनली देखा जाए तो सर अरावली का जो पूर्वी भाग है, अरावली से वहाँ पे सर डेवलपमेंट जाता है। एक इसका कारण है कि ये दिल्ली और मुंबई जैसे दो बड़े शहरों के बीच में सर ये क्षेत्र पड़ता है, तो कोई भी कनेक्टिविटी अगर दिल्ली मुंबई को जोड़ती है तो उसका विस्तार इस भाग से होकर गुजरता है सर। दूसरी बात सर, तो अलवर भी तो गुजरता है, अलवर तो एनसीआर में आता है, लेकिन अब जयपुर में राजस्थान का सेंट्रिक है पूरा डेवलपमेंट। जी सर। क्या ऐतिहासिक कारण है इसका? सर जो जयपुर में जो वहाँ पे एक जयपुर रियासत, वहाँ किंगडम था जो आमेर किंगडम था, तो उसके वहाँ पे सर जो राजनीतिक जो केंद्र के रूप में भी सर जयपुर का शहर रहा है सर। तो उस वजह से सर जो इतिहास से भी सर खुद डेवलप था सर। विनोद जी मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि सती प्रथा को तो एक तरीके से पूरी तरीके से नकारा जा रहा है और कानून भी बन गया उसके लिए, लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे टेम्पल हैं जो सती प्रथा का महिमा मंडन करते हैं। जी सर। मुझे ये बताइए कि आज के बदलते हुए युग में कितना हद तक प्रासंगिक है कि इस तरीके का टेम्पल वहाँ पर होना और जो इस तरीके की महिमा मंडन करता है, कैसे देखते हैं आप प्रशासनिक दृष्टि से इसको? आपको नहीं लगता कि ये पेट्रियार्की की तरफ वापस हम लोग को ले जा रहा है? जी सर, सत्य प्रथा अपने आप में सर पेट्रियार्की को संबोधित करता है सर। तो अगर सत्य प्रथा अगर किसी भी रूप में विद्यमान है तो सर ये हमारे देश के लिए सर अच्छी बात नहीं है। तो मैं किसी भी तरह से सर ये सत्य प्रथा जैसे जो सामाजिक बुराइयां हैं जिसमें जिन नागरिक का जो अवमूल्यन को दिखाया मान लीजिए कल को किसी ऐसे जिले में आपका पोस्टिंग हो जाता है, जी सर, तो वहाँ पर ऐसे ही टेम्पल की पूजा, तो टेम्पल हटा देंगे वहाँ से? सर मैं टेम्पल नहीं हटाऊंगा, लेकिन जो उस धर्म के जो प्रमुख लोग हैं उनसे सर बातचीत करूंगा सर। साथ ही साथ उनमें अवेयरनेस फैलाऊंगा कि ये पेट्रियार्की को दर्शाता है, तो इससे सर महिलाओं का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। तो ऐसी बातें सर अवेयरनेस के माध्यम से सर इसकी जानकारी दूंगा और इस पे जो आने वाली पीढ़ियों पे आने वाले प्रभाव के बारे में उनको सूचित करूंगा सर। तो विनोद जी मेरा आखिरी सवाल आपसे, नए जिले बनाए गए राजस्थान के अंदर, क्या फ़ायदा मिला नए जिलों से बनने के बाद? कुछ फ़ायदा मिला और क्या कारण था, मुख्य उद्देश्य क्या था इन नए जिलों को बनाने का? सर एक तो सर राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। तो सर कुछ जिलों में जो जिला प्रशासन है वहाँ पे लोगों की पहुँच बहुत दूर हो जाती थी सर, तो उनको जिला प्रशासन तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। तो इस वजह से कुछ जिलों की मांग सर जनता के द्वारा की जा रही थी। तो इससे नए जिले बनाने से उनका जो प्रशासन तक पहुँच है वो बढ़ेगी सर, और साथ ही साथ सर उनमें जो सामाजिक आर्थिक विकास होगा सर, रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे सर। तो ये सब कुछ फायदे, लेकिन इनमें से कुछ जिले ऐसे भी बनाए गए हैं जो राजनीतिक इच्छा शक्ति से प्रेरित है, जो मतलब उसमें राजनीतिक भूमिका ज़्यादा है, न कि उनमें लोगों की राय नहीं है। तो सर ऐसे कौन से जिले ऐसे हैं जो राजनीतिक इच्छा से प्रेरित? सर एक तो जैसे दुद्दू जिला है, तो वो सर बहुत ही कम एरिया का जिला है और वो पहले सर एक तरह से ग्राम पंचायती, फिर उसको तहसील बनाया गया और उसको जिला की भूमिका दे दी गई है। तो सर ऐसे कुछ जिले हैं, तो सर उनको। थैंक यू विनोद जी। विनोद, आपने एनएसएस में कार्य किया है, एनएसएस का मोटो क्या है? सर एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू,
इसका और- मतलब है सर ये लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है सर। ठीक है, और एनसीसी का मोटो क्या होता है? सर एनसीसी का एग्जाम मोटो याद नहीं कर पा रहा, लेकिन ये सर नेशनल सिक्योरिटी के लिए होता अच्छा, है तो सर। एनसीसी और एनएसएस में क्या मूल अंतर है? सर जो एनएसएस है वो सामाजिक जो विकास की भावना उससे प्रेरित है, जबकि सर जो एनसीसी वो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को प्रोत्साहित करता है सर। अच्छा, ये बात उठती है कई बार कि इसको कंपलसरी बनाना चाहिए, इस तरीके की जी सर। एनसीसी हो गया या एनएसएस, आपको क्या लगता है इसको कंपलसरी करना चाहिए? सर जो एनएसएस और एनसीसी, जैसे एनएसएस को अगर कंपलसरी करने की सर बात उठती है, लेकिन सर अगर एनएसएस को कंपलसरी करने के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि इससे जो सामाजिक विकास होगा वो होगा, शिक्षा स्वास्थ्य तक आपका पहुंच क्या होगी। तर्क है, आप फेवर में या अगेंस्ट हैं? सर मेरा मानना है कि सर कंपलसरी नहीं करना चाहिए। नहीं सर। करना चाहिए, क्यों? सर क्योंकि जो एनएसएस का जो मूल उद्देश्य है वो सामाजिक भावना है, तो अगर हम इसको कंपलसरी करना है, जो इसकी मूल भावना है जो समाज के प्रति कुछ करने की, उसके सर ये विपरीत नजर आता है सर, कि किसी लेकिन को ये फोर्स अच्छा नहीं नहीं कर है क्या? सकते। ये इससे तो अगर आपके अंदर सामाजिक भावना होगी, आप सामाजिक कार्य में लगेंगे, ये तो अच्छे है यूथ के लिए। लेकिन सर जैसे कि कुछ जो गरीब परिवारों से कुछ बच्चे आते हैं सर, तो उनको कुछ योगदान जो परिवार के कामों में हाथ बटाने के लिए भी देना पड़ता है। तो ठीक अगर है। उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा तो सर अगर हम आजकल बात करें इंटरनेट यूसेज की, काफ़ी बढ़ गया है, सभी लोग यूज़ करते हैं, तो एक टर्म काफ़ी चर्चा में रहता है, क्लिक बेट। क्या होता है ये? सॉरी सर मैं याद नहीं सुना आपने? डार्क पैटर्न भी काफ़ी बात होती है, जी सर। क्या होता है डार्क पैटर्न? सर डार्क पैटर्न कोई भी जो प्रत्यक्ष रूप से नज़र ना आए, या कुछ ऐसी सीधे जो वेबसाइट होती है उन पे नज़र ना आके सर, ये एक ऐसा भाग होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता उसमें सर। चलिए इसको आप अंदाजा। देखिएगा अच्छे से। जी सर। मुझे ये बताइए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो कभी कभी बात होती है कि लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है, पावर काटा गया है क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है। क्या होता है लोड शेडिंग और क्यों ज़रूरी है? सर क्योंकि जो कभी कभी जो पीक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है सर, तो उस वजह से कभी कभी ये काटना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे सर जो पावर सिस्टम है पूरा उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो उस अच्छा, वजह से ब्लैकआउट से क्या समझते हैं? ब्लैकआउट हो जाता जी है सर। कभी कभी। ब्लैकआउट सर जो जैसे किसी क्षेत्र विशेष में सर पूरी तरह से बिजली का चले जाना, सर इसको ब्लैकआउट की श्रेणी में रखा जाता है। अच्छा, अभी कई राज्य सरकारें हैं जो कि फ्री पावर दे रहे हैं, ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि फ्रीबीज है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये तो एक वेलफेयर मेजर है। जी सर। आपके हिसाब से कैसे ये फ्री पावर को आप कैसे देखते हैं? सर अगर कोई भी फ्री पावर अगर टारगेटेड है तो सर मैं उसको समझता हूँ कि वो वेलफेयर स्कीम है, क्योंकि इससे सर कुछ जो पिछड़े लोगों का है उनका कल्याण में सर भूमिका निभाता है। लेकिन अगर ये हर किसी को दिया जा रहा है तो सर मैं इसको फ्री बीज समझूंगा, क्योंकि सर ये बर्डन डालता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, अभी एफएमआर काफ़ी चर्चा में रहा, फ्री मूवमेंट रिजीम। भारत का ये किस देश के साथ है और किस वजह से चर्चा में है? सर ये म्यांमार के साथ हैं फ्री मूवमेंट रिजिम। तो ये सर जो सीमा है उसके दोनों तरफ 15 किलोमीटर के 15 या 16? सॉरी सर 16 किलोमीटर के एरिया में सर जो मुफ्त मतलब जो फ्री आवागमन होता है सर, तो सर इनको कुछ कार्ड दिया ये जाता सभी है के लिए या वहाँ के लोकल लोगों के लिए है? सर। जो उनके दोनों के जो आसपास के एरिया उसमें सर समान जनजातीय लोग निवास करते हैं, तो उन लोगों के लिए, ताकि वो अपने परिवार वालों तो से क्यों कुछ हटाने काम- की बात हो रही है अभी इसको? सर एक तो सर कुछ जो राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से सटे हुए हैं सर, उनमें विरोध हो रहा है, तो इसकी वजह से सर बहुत सारे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है सर। कितने राज्य हैं जो अपना बॉर्डर लगता है म्यांमार से? सर 4 राज्य सर। बताइए, ऑर्डर में बताइए, नॉर्थ टू साउथ। सर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, बिल्कुल मिजोरम। ठीक बात है। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि गुजरात सिद्धांत क्या है हमारी विदेश नीति में? जी। गुजरात सिद्धांत सर जो गुजरात सिद्धांत है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसी नीति अपनाते हैं सर, उससे संबंधित है सर। तो कैसी नीति के लिए कहता है ये गुजरात सिद्धांत? कि सर इसमें एक तो ये कि हम किसी भी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई भी सर जो क्या समस्या ये गिव एंड टेक है या सिर्फ ओनली गिव एंड गिव है? सर इसमें जो हम मेन तो एल्डर ब्रदर मतलब जो बिग ब्रदर है जो एल्डर ब्रदर की वो उसकी भूमिका निभाए, तो हम अपने पड़ोसी देशों को सर अपने साथ संबंधों को अच्छे ठीक है। बनाने के लिए सर धन्यवाद। एक तरफा ज़्यादा मामला है। विनोद, आप तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इतिहास में या इलेक्ट्रिसिटी के अध्ययन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 5 जो ब्रेक थ्रू मोमेंट्स हैं
ये 5 जो क्रांतियां हैं वो क्या हैं? सर जो एक तो सर भाप के इंजन का जो आविष्कार है सर। भाप के इंजन का संबंध इलेक्ट्रिकल से कैसे है? अच्छा, भाप के क्या- इंजन से बिजली बनी थी? आप थर्मल पावर की बात कर रहे हैं क्या? जी सर। तो भाप के इंजन से उसका क्या संबंध हुआ? नहीं सर, मुझे लगा सर वो इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करता है। सोच के बताइए कि बिजली और बिजली से जुड़े यंत्रों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण 5 कौन से बिंदु हैं, घटनाएं हैं? सर एक तो मैं बल्ब को मानूंगा सर। बल्ब, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो सर। ठीक है, बल्ब बन गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो गया, और सर जो जो ग्रिड कनेक्टिविटी को भी सर मैं। ठीक है। बिजली के उत्पादन की शुरुआत के दौर में 2 महान वैज्ञानिकों में बड़ी जबरदस्त टसल रही, संघर्ष रहा, अमेरिका और यूरोप में। उनमें से एक का नाम था निकोला टेस्ला और एक का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। क्या झगड़ा था इनके बीच में, और डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट को लेकर इनके बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या क्या मतभेद था? सर मैंने एडिसन का नाम तो सुना है सर, जिन्होंने बल्ब के आविष्कार में सर योगदान दिया सर। जी, मैं दूसरे का नाम सर मैंने उसके उनके ध्यान बारे में नहीं। जाना। चलो, मेरा आखिरी सवाल है, आप कोटा से आपने 12वीं क्लास की है, कोटा में आजकल बच्चे खूब सुसाइड कर रहे हैं। जी सर। बच्चे सुसाइड ना करें, इसमें कुछ स्टेप लेना हो तो हिंदी साहित्य और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मदद से आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे? सर अगर हिंदी साहित्य की मदद लेना चाहिए तो कुछ ऐसी जो कविताएं जो मोटिवेट कर सके उनको, कुछ कौन सी सुनाइए ना, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, उससे मोटिवेट हो जाते हो आप, तो बच्चे भी हो सकें। सर मैं याद नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। और इलेक्ट्रिकल का कैसे यूज़ करेंगे? तो सर जैसे मैं आपको एक संकेत करता हूँ, जी सर। हम पंखों में एक ऐसी चिप लगाएं कि जैसे ही पंखे के ऊपर वजन हल्का सा ही बढ़े, पंखा नीचे गिर जाए। जी सर, अगर इसका प्रयोग किया भी जा रहा है सर हाँ, कोटा ऐसे में। कुछ और सुझाव बताइए। सर एक तो यही हो गया पंखे का वाला। सर दूसरा, अगर कुछ भी जो आजकल स्मार्ट जो इक्विपमेंट को जोड़े जाते हैं आपस में, तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिस पर निगरानी रखी जाए, तो अगर सूचना दे दी जाए तो सर उसका भी एक प्रयोग किया जा सकता है सर। और सर जो अगर जो मतलब जैसे स्मार्ट वॉच हुआ सर, अगर उसमें अगर ऐसी एक्टिविटी हो जाए जैसे हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाती है तो सर इसकी सर हाँ, सूचना दी जा सकती है। बहुत बढ़िया विनोद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जा सकते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा? सर उतना अच्छा नहीं हुआ, हम्म बहुत सारे में सर क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मेरे पास। कितने नंबर आ जाने चाहिए आज के इंटरव्यू में आपके? सर 160। एकदम ठीक है आपका। और कितने चाहिए आपको वहाँ? सर लास्ट टाइम मेरा 152 आते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, 170 करीब में शायद IAS बन जाता। तो इस बार मेंस पहले से काफ़ी बेटर हुआ उस टाइम जी। यानी कि 160 पे आप IAS बन जाएंगे? सर संभावना है सर। पिछली बार नंबर आए कितने थे? 135। आज आपका लेवल 160 के आसपास तो है, 150, 60, 65 के बीच में। थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना? एंट्री अच्छी है, सिटिंग अच्छी है, ड्रेस भी आपकी बहुत सुंदर है। जी सर। वैसे मैं टाई के लिए मना करता हूँ इसके लिए, पर क्योंकि आपने कोट ठीक ठाक खोल रखे हैं और वाइट शर्ट ठीक दिख रही है, तो वो कंट्रास्ट बन रहा है। पर ऐसे ही बैठेंगे तो टाई ठीक है, नहीं तो टाई ज़्यादा अच्छा है कि मैरून जैसी को ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। इंट्रोडक्शन अच्छी है। छठा अटेम्प्ट सुनते ही आप घबरा गए, उसके बाद आपको लगा अब तो मैं मर गया, आप क्या कैसे संभालूं? तो बेरोजगार वाले सवाल पर आप सीधे बोले सर अटेम्प्ट छठा है, लेकिन मैं इस बीच में लगातार एक्टिव रहा हूँ। मैं CAPF का एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ मेरा टाइम जा रहा था। गांव में मैं खेती वाला काम भी करता था, तो मैं CAPF में सिलेक्टेड हूँ, जी सर। और यहाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ। पर दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में, है ना? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेके मैंने पूछा कि हिंदी साहित्य क्यों लिया, तो ठीक था आपका, उसी को और अच्छे से बोल दीजिए। मेडिकल साइंस में क्या क्या उपयोग है? MRI से ज़्यादा उपयोग आजकल EEG में होता है, उसमें इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। एक बार देख लेना, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है या ब्रेन मैपिंग क्या होती है। फिर एक नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, वो इलेक्ट्रिकल का होता है, NVC बोलते हैं, NVT बोलते हैं उसको, है ना? फिर लिटरेचर में क्या क्या यूज़ है, तो आप देखेंगे छायावाद का जो दौर था, ये लगभग वही समय है जब बल्ब पहली बार भारत में आए थे। इसे छायावाद के साहित्य में बल्ब को बोलते हैं विद्युत कंद, कहीं कहीं आता है विद्युत कंद। और यह बिजली का फूल, आप देखेंगे कामायनी में बिजली का फूल एक शब्द आता है। बल्ब से तुलना करें नायिका की, तो बिजली का फूल बोल रहे हैं उसको। यह कामायनी में आपने सुना होगा विद्युत के कण बिखरे हैं,
विकल निरूपाय है, तो एक जी बड़ा सर। प्रसिद्ध छंद है। तो विद्युत के जो कण आ रहे हैं ना, ये बिजली के आविष्कार से लिंक होने वाली चीज़ है, तो उस सबको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। माइक्रोवेव वाला आपने अच्छा बताया, काफ़ी अच्छा बताया। एक्सप्रेशन आपका जनरली अच्छा है, शुरू में आप दबाव में थे, बाद में ठीक बोल रहे थे, बोलने में आप अच्छे हैं। CAPF को थोड़ा सा देख लीजिए, आप ITPV बोल रहे थे, ITBP बोलना चाह रहे होंगे ना, तो ITPV आपने बोला उसको। IR में जनरली आपके क्वेश्चंस के आंसर अच्छे थे, कुछ टर्म्स को लेके हमें लग रहा है कि थोड़ा और देखने की ज़रूरत है। जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन आपने अंत में बोल दिया, पर एकदम क्लियर बोलने के बजाय ना 2-3 बार पूछा गया तो उसके बाद जाके बात सामने आई। सीधे हमला करो सवाल पे, तब ज़्यादा मजा आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इतिहास में कौन से 5 कदम महत्वपूर्ण है, सोच के जाइएगा। और ये निकोलो टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच में बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष हुआ था। लल्लन टॉप का एक प्रोग्राम आता है तारीख नाम से, उसमें एक वीडियो इसी पे है, जी। आधे घंटे का होगा शायद। बहुत सुंदर तरीके से हिस्ट्री बताई है उन लोगों ने इन दोनों के बीच के झगड़े की, वो देख लेना ज़रूर। और डार्क पैटर्न वाला कोई गलत था, वो पता होना चाहिए, सर्च कर लीजिए क्या है। राजस्थान पे आपका अच्छा है, अच्छी कमांड है राजस्थान पे। कुल मिला के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सारे लिंकेजेस हिंदी साहित्य के वो सब ठीक से पढ़ना है। राजस्थान रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर्स रिवाइज कीजिए। और अंत में जाते हुए हैवे गुड डे बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मतलब उतना सहज लगा नहीं, ऐसा लगा कि आप कोशिश कर रहे हैं हमें रिझाने की, और हम रिझने को तैयार ही नहीं है, जी सर। है ना। तो छोड़ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक। आराम से विदा लीजिए, जाइए। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आप 170, 175, 180 के बीच में जाएंगे, और 160 पे जैसा कि आपने कहा आप IAS बने जाएंगे। तो इतने नंबर लेके क्या करोगे उससे ज़्यादा, है ना। पर तब भी ज़्यादा लेना ताकि होम कार्डर मिल सके। ठीक है सर। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।